Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about fourth lecture of triangle and that is inequalities relation in a triangle. तो आज हम ट्रायंगल में कुछ सम इनइक्वलिटीज रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो पूरा थ्योरम बेस्ड लेक्चर है। इसमें हम मेनली थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम काफ़ी सारी थ्योरम्स को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि ट्रायंगल में जो इनइक्वलिटीज रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है, किस तरह से होती है, किस तरह से कोई साइड ग्रेटर होती है, लेस देन होती है, वो सारे कॉन्सेप्ट आज आपको समझ में आने वाले हैं। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में आप एनटीएस एनएससी जैसे प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ काफ़ी अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप ये सारी जो फैकल्टीज़ है आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज़ ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए उन नोट्स को स्टडी करते रहे, क्योंकि ये जो फैकल्टीज़ आप लोगों को जो नोट्स रेडी करवा रहे हैं ना वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। उन नोट्स के हेल्प से आपको मतलब आपके जो भी डाउट्स है वो 1 by 1 आराम से क्लियर हो रहे होंगे। मैं ऐसी पूरी आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी कहीं पर आपको डाउट है तो जिन बच्चों ने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें तो पता है कि वो किस तरह से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ। ओके, जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन, इसके बारे में आपको पता है। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से इंस्टॉल करके चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, एज वेल एज क्लास 8, क्लास 9 हमारी मेनली है तो क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb009। तो और क्लास 10 का ग्रुप कोड है आपका t.m/ttb010। तो आपको क्या करना होगा, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना होगा और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया। लेकिन यहाँ पर जो आपको वेबसाइट पर मिलने वाली है ना चीज़ें वो है आपका इस पैकेजेस से रिलेटेड। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं और यहाँ पर आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग ही अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप क्लास 9th में हैं तो आप क्लास 9th-10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिल रहा है आपको स्टडी मटेरियल और सेकंड पैकेज में है आपके पास टेस्ट सीरीज का ऑप्शन। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस और पीरियोडिक टेबल, इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है यहाँ पर। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। सीधा कहाँ पहुँचेंगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3500 रुपीज़। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाईवीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा कहाँ पहुंचेंगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर जाते हो तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर, वो भी बिल्कुल धमाकेदार ज़बरदस्त। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक कूपन कोड यूज़ करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। इस कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। समझ रहे हैं ना आप, इस कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा,
LS लाइव कूपन कोड यूज करना होगा। बिना देर किए हुए आप क्या करोगे, कूपन कोड यूज करके बाय पैकेज पर क्लिक करोगे। अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए कूपन कोड यूज करते हो तो ये जो 10,000 रुपीज का पैकेज है ये आपको ओनली ऑन LS लाइव कूपन कोड यूज करने के बाद 7,000 रुपीज में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा कितना शानदार जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिला। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, कूपन कोड यूज करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करना है, आप सीधा पहुंचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। ओके, अगर इस पूरी प्रोसेस में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ऑप्शन भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर पेमेंट के कुछ ऑप्शंस गिवन है, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिस भी फैसिलिटीज से चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक छोटू सा गिवन नंबर है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और आपको जो भी क्वायरी करना है आप यहाँ पर वो क्वायरी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और स्मार्ट स्टडी करना शुरू कीजिए। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, सम इक्वलिटीज रिलेशन इन ए ट्रायंगल, वो आपके सामने है। इसमें आपको काफी मजा आने वाला है, क्योंकि ये जो लेक्चर है ना आज आपका, इसमें सबसे पहले आप ट्रायंगल्स की कुछ इनइक्वलिटीज के बारे में डिस्कशन करोगे, उसके रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन करोगे। लेकिन इससे पहले हमने अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर्स है उनके बारे में क्या क्या डिस्कशन किया है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तो इसमें हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया। बेसिक इंट्रोडक्शन के बिहाफ पर हमने ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहले हमने ये देखा, ट्राइंगल एक 3 साइड से बना हुआ है क्लोज फिगर होता है, क्लियर है, जिसमें 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। फिर हमने इसके मतलब पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया कि क्लासिफिकेशन क्या है साइड्स के बेस पर और एंगल्स के बेस पर। साइड्स के बेस पर हमने मेनली इस चैप्टर में डिस्कशन किया है, साइड्स के बेस पर इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। तीनों ट्रायंगल के बाद में हमने इसके कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया और साथ में हमने यहाँ पर इसकी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कशन किया कि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब हम किन्हीं भी 2 फिगर्स या 2 ऑब्जेक्ट्स का कंपेयर करते हैं। हमेशा याद रखना, कॉन्ग्रुएंसी में आपको कंपेयर करना है और किसका, कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स 2 फिगर्स होने चाहिए। ओके, यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब कि ट्रायंगल चैप्टर है हमारा, तो मेनली हम जो यहाँ पर फिगर लेने वाले हैं वो क्या होंगे, हमारे ट्रायंगल ही रहने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी में आपके जो दोनों ट्रायंगल है वो दोनों ट्रायंगल सेम साइज के होने चाहिए, सेम शेप के होने चाहिए। अगर दोनों ट्रायंगल सेम साइज के हैं और दोनों सेम शेप के हैं तो वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर साइज सेम नहीं है, ओनली शेप सेम है, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगर शेप सेम है, साइज सेम नहीं है, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सेम शेप और सेम साइज ही कॉन्ग्रुएंसी का फर्स्ट रूल है, और सेम शेप और चाहे साइज डिफरेंट हो, ये होती है आपकी सिमिलरिटी। ओके, फिर इसी के बिहाफ पर हमने यहाँ पर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरियन, मतलब कि उसके रूल्स के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने साइड एंगल साइड रूल, साइड रूल, एंगल साइड एंगल रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस RHS साइड रूल, याद आ गया। ओके, इन सब के बारे में 1 बाय 1 डिस्कशन किया। ओके, और उन्हीं से रिलेटेड हमने काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किया। आई होप आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए आज हम यहाँ पर इनइक्वलिटीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इनइक्वलिटीज में आपको मेनली यहाँ पर थ्योरम कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। थ्योरम्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जो आपको थ्योरम्स मिलेगी ना, वो मिलेगी, मान लीजिए एक ट्राइंगल दे दिया आपको और बोल दिया कि आपके पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की जो ग्रेटेस्ट साइड है वो अदर 2 साइड्स के सम के इक्वल होगी, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और उस लाइन सेगमेंट पर एक परपेंडिकुलर, अगर हमारे पास कोई लाइन है और उस लाइन पर अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उस परपेंडिकुलर के यहाँ से जो हम लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, तो वो जो लाइन सेगमेंट रहेगा और एक जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो परपेंडिकुलर, और अदर लाइन सेगमेंट की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो सबसे छोटा जो होगा वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस तरह की हमें यहाँ पर थ्योरम्स मिलने वाली है। तो चलिए 1 बाय 1 हम डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ व्हाई दिस लेक्चर। ये लेक्चर हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम जो स्टडी करना है वो क्या करना है, इनइक्वलिटीज
इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन ए ट्राइंगल और प्रीरिक्विजिट्स जो हमारे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन है, एंगल एंगल साइड 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 RHS। ओके, और यहाँ पर आपके कुछ कीवर्ड्स रहने वाले हैं जैसे कि ट्राइंगल, इनइक्वालिटीज, लाइन सेगमेंट, ग्रेटर एंगल, ये सारे आपके क्या रहने वाले हैं यहाँ पर कीवर्ड्स रहने वाले हैं। और लर्निंग आउटकम्स हमें यहाँ से क्या मिलने वाले हैं, वो रहेंगे हमारे यहाँ पर अंडरस्टैंड ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। यहाँ पर मेनली हम क्या सीखेंगे, ट्राइंगल की इनइक्वालिटीज के बारे में। ओके, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से चलते हैं फिर आगे, फटाफट करो। ओके, हो गया नोट। चलिए सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम जो है आपके सामने वो है इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की इनइक्वालिटीज। ओके, अब देखो फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल, ट्राइंगल की टू साइड्स अगर अनइक्वल है, ठीक है, द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, तो लॉन्गर साइड के जो बनने वाले एंगल्स होंगे वो ग्रेटर होंगे। क्लियर है, एक तरह से आप ये मानकर चलिए, यहां पर आपको थ्योरम गिवन है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इनइक्वल, ट्राइंगल की टू साइड्स जो है हमारी वो कैसी है, अनइक्वल है, तो द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल, लॉन्गर साइड में जो बनने वाले ग्रेटर एंगल होंगे ना वो क्या होंगे, अपोजिट टू इट, उसके अपोजिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, ठीक है, अभी आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या याद रखना है, सिर्फ एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, आपके पास ये D नहीं है, ठीक है, ये यहाँ से हमने जो एंगल B को डिवाइड किया ना ये आपके पास नहीं है, आपको ओनली याद रखना है आपके पास ओनली अभी क्या है, एक ट्राइंगल ABC है। ओके, अब इस ट्राइंगल ABC में हमें क्या प्रूव करना है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया ABC। ओके, ये ट्राइंगल ABC है। अब इसमें क्या है, आपकी जो लॉन्गर साइड है वो क्या है, ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, मतलब कि लॉन्गर साइड देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी साइड कौन सी है आपके पास, AC, जो ये AC है ना, ये AC ग्रेटर देन है किससे, ये जो अपोजिट साइड्स में जो एंगल बन रहे हैं ना इसकी साइड से, मतलब कि इस AB से। हम क्या कह रहे हैं, ये हमारी जो AC है किससे ग्रेटर देन है, ये AB से। अब हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है कि आपका जो ये एंगल ABC है, एंगल AB और C ये ग्रेटर होगा किससे, आपका एंगल ABC ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल ACB से, मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अब ये एंगल इस एंगल से ग्रेटर देन कब होगा, जब हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल B से हम एक AC पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, या हम कह सकते हैं कि AC को हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं। तो जब हम यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है, और वो पॉइंट हमें क्या मिलता है, यहाँ पर D पॉइंट मिलता है। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, मार्क ए पॉइंट D, हमने एक पॉइंट D मार्क किया ऑन AC, कहाँ पर किया, AC पर, सच दैट AB, तो जब हमारे पास यहाँ पर AC पर हमने D पॉइंट मार्क किया तो हमें ये जो AB है ना, ये AB किसके इक्वल मिलेगा, इस AD के, मतलब कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में क्या होगी, दोनों इक्वल होगी। जब ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होगी तो फाइनली हमने क्या किया, इस B और D को आपस में ज्वाइंट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि देखो आपने एक ट्राइंगल लिया ABC, ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है ABC। अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको यहाँ पर पहले गिवन है कि आपके पास ये जो AC है, ये वाली जो साइड है, ये साइड ग्रेटर देन है किससे, इस साइड से। क्लियर, ये साइड इस साइड से क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन है। जब ये साइड इस साइड से ग्रेटर देन है तो हमें प्रूव करना है कि हमारा ये एंगल जो है ABC, ये एंगल ACB एंगल से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, इस तरह से। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें जब ग्रेटर देन करना है प्रूफ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस AC पर एक पॉइंट D लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है AC पर D। ओके, अब यहां पर
ये जो ए बी है, इस ए बी और इस ए डी, इन दोनों की लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है। जब इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है तो हम फाइनली क्या करते हैं, डी को और बी को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? फटाफट से नोट करो यहाँ तक, चलते हैं फिर आगे, जल्दी से नोट करो फटाफट से। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और हमें प्रूव क्या करना है कि ये वाला जो एंगल है ए बी सी एंगल ग्रेटर देन है इस ए सी बी एंगल से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? सब कुछ आपके सामने रहेगा, मजे से समझना, आराम से, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी सारी चीजें आपको। बस एक बार अगर चीजें समझ में आ गई ना तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रूफ की। तो इस यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल लेते हैं, ये छोटा वाला ट्राइंगल ए बी डी। क्लियर है, इस छोटे वाले ट्राइंगल को लेते हैं। अब जब हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी डी, इस ए बी डी ट्राइंगल में हम क्या देखते हैं, हमारी जो ये ए बी है और ये ए डी है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब कि हमने ये छोटा ट्राइंगल लिया, इस पूरे को, बड़े वाले को भूल जाइए अभी आप, ओनली ऑन इस छोटे को याद रखिए, इस ए बी और डी, ये जो रेड वाला नजर आ रहा है आपको ट्राइंगल, सिर्फ इसको याद रखो। आपकी जो ये ए बी है, ये ए बी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। जब आपके पास ए बी और ए डी आपस में इक्वल है, कहां से, कंस्ट्रक्शन से। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया है, एक डी पॉइंट लेट किया है। जब आपने यहाँ पर डी पॉइंट लेट किया है तो आपने बोला था कि आपका ए डी और ए बी क्या है, आपस में इक्वल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं साइड्स, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 किसके इक्वल है, हमारा एंगल 2 के। जब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, क्यों? क्योंकि हमें पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, जब हमारी साइड्स आपस में इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है, तो वो अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, तो अब हम क्या करते हैं, नाउ कंसीडर ट्राइंगल बी सी डी। हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं बी सी डी, छोटा वाला ट्राइंगल, जिसको मैं थोड़ा ब्लू पेन से बना देता हूं। ये देखिए, अब आपके पास एक रेड ट्राइंगल है और एक ब्लू ट्राइंगल है। अगर हम यहां पर देखते हैं छोटे वाले ट्राइंगल को, मतलब कि बी सी डी को, इस वाले ट्राइंगल को, तो यहां पर वी फाइंड दैट, हम क्या फाइंड करते हैं, एंगल 2 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी सी डी। मतलब कि ये जो एंगल बी सी डी ट्राइंगल लिया है और ये जो एंगल 2 है, ये एंगल 2 क्या है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। जब ये एंगल इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है तो हमारे पास यहां पर क्या है, हमारे पास देखिए फटाफट से, एन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपोजिट साइड्स। मतलब कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट साइड्स के बनने वाले एंगल से क्या, के सम से क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 जो है हमारा वो ग्रेटर देन होगा किससे, डी बी सी से। मतलब कि ये वाला एंगल ग्रेटर देन होगा इस पूरे एंगल से। ओके, तो फाइनली देखो, यहां पर आपके पास एंगल इक्वेशन 1 है, यहां पर आपके पास इक्वेशन 2 है। आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन से देखते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो एंगल 2 की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हो यहां पर। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, एंगल 1 इज ए पार्ट ऑफ एंगल एबीसी। एंगल 1 जो है पार्ट है किसका, एंगल एबीसी का। ओके, तो फाइनली देखिए, फटाफट से इसे नोट कीजिए फटाफट यहां तक, फिर मैं आपको एक बार वापस से ब्रीफ कर देता हूं ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। जल्दी से नोट करो पहले, स्टार्टिंग से मैं अभी वापस समझाने वाला हूं आपको, पूरी चीजें एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मैंने आपको डायरेक्ट इसीलिए दिया है ये थ्योरी जो हमारा थ्योरम है, ताकि आप पूरा आपके सामने रहेगा तो आपको अच्छे से 1 बाय 1 समझ में आ जाएगा सारी स्टेप्स। जल्दी से नोट करो इसे। ओके, हो गया नोट। चलो अब बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या बताया मैंने आपको, आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी में हमें दिया है कि ये एसी जो साइड है ग्रेटर देन किससे, एबी साइड से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। फिर हमें प्रूव करना है कि एंगल एबीसी ग्रेटर देन होगा एंगल एसी बी से। इसके लिए हमने क्या किया, एसी पर एक पॉइंट लिया डी। क्या लिया हमने, एक पॉइंट डी लिया।
AC पर हमने एक पॉइंट लिया D, क्लियर है। अब यहाँ पर जब हमने D पॉइंट लिया तो AB किसके इक्वल होगा हमारा, इस AD के। जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इस B और D को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें एक न्यू ट्राइंगल मिलता है ABD ट्राइंगल। इस ABD ट्राइंगल में हम देखते हैं कि AB और AD साइड हमारी क्या है, आपस में इक्वल है। तो जब AB और AD साइड मतलब कि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होगी तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो फाइनली एंगल 1 किसके इक्वल होगा, हमारा एंगल 2 के, जो कि हमारे पास इक्वेशन 1 में है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर सेकंड ट्राइंगल दिया, मतलब कि ये छोटा वाला ट्राइंगल जो कि आप रेड कलर से देख रहे हो बना हुआ, ये ट्राइंगल लिया हमने BCD, ठीक है। इस ट्राइंगल में हम देखते हैं कि ये जो एंगल 2 है, ये एंगल 2 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल ग्रेटर देन होता है किससे, अंदर बने हुए अपोजिट साइड्स के एंगल से। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि एंगल 2 जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल DCB से, क्लियर है। जब एंगल 2 ग्रेटर देन है एंगल DCB से, तो फाइनली यहां पर देखो आपका एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपस में इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में जब हमारे पास इक्वल है तो फाइनली हम यहां पर क्या कह सकते हैं, एंगल 2 जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल ACB से, ओके। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली हम क्या देखते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल है। तो फाइनली एंगल 2 को क्या लिख सकते हो आप, ग्रेटर देन एंगल ACB, ओके, क्लियर है। तो फाइनली यहां पर देखो ये दोनों जब आपस में इक्वल है तो इसकी जो वैल्यू, ये अगर ये ग्रेटर देन है तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, इससे। तो फाइनली हमने यहाँ पर देखा कि एंगल 1 भी क्या है, ग्रेटर देन है किससे, एंगल ACB से। इसे हमने दे दिया इक्वेशन 3 ने। फिर हमने क्या देखा यहाँ पर, बट एंगल 1 जो है ना वो क्या है, पार्ट है किसका, एंगल ABC का। एंगल 1 इस एंगल ABC का क्या है, पार्ट है। जब एंगल ABC का ये पार्ट है तो फाइनली एंगल ABC क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, क्योंकि ये तो क्या, ये पूरा आपके पास मार्कर है। और अगर मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैंने हटा दिया तो ये क्या है, इसका पार्ट है ना, तो फाइनली ग्रेटर देन तो कौन होगा, यही होगा ना, ओके। तो यहां पर भी हमने यही कहा है कि एंगल 1 क्या होगा, लेस देन होगा किससे, एंगल ABC से। क्यों, क्योंकि एंगल 1 जो है वो पार्ट है एंगल ABC का। इसे हमने दे दिया इक्वेशन 4। तो फाइनली हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, एंगल ABC मिलता है ग्रेटर देन किससे, एंगल ACB से, ओके। यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। फटाफट नोट कर लो अब जल्दी से, पूरे को अच्छे से फटाफट से जल्दी से नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की टू साइड्स का जो सम है ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स, वो ग्रेटर देन होता है किससे, थर्ड साइड से, ओके। देखो अभी इस पर ध्यान मत देना आप, ठीक है। सिर्फ आपके पास है एक ट्राइंगल ABC। अब आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल की जो टू साइड्स का सम है, चाहे तो वो टू साइड्स ये दोनों हो, चाहे वो टू साइड्स ये दोनों हो, चाहे वो टू साइड्स ये दोनों हो, इन टू साइड्स का जो सम है वो ग्रेटर देन होता है किससे, अदर टू साइड्स से, क्लियर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें एक ट्राइंगल गिवन है और वो ट्राइंगल हमारा क्या है, एक ट्राइंगल ABC है। इस ट्राइंगल ABC में हम फाइनली यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमें प्रूव करना है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया है, चाहे तो ये टू साइड्स ये दोनों हो, अगर ये दोनों टू साइड्स लेते हैं तो इन दोनों टू साइड्स का सम ग्रेटर देन होगा किससे, इस साइड से। ये देखो जैसा कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट सेकंड, हो सकता है कि आपकी टू साइड्स AB और BC हो। अगर आपकी टू साइड्स AB और BC ये दोनों टू साइड्स आपने लिया है तो इन दोनों का सम ग्रेटर देन होगा किससे, इस साइड से। और इसी तरह से थर्ड, अगर आपकी टू साइड्स BC और AC है, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, अगर ये दोनों टू साइड्स का सम ग्रेटर देन होगा किससे, इस साइड से, क्लियर है। तो आप तीनों में से कुछ भी ले सकते हो, ओके। हमें यही प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर ये जो BA है, इस BA को हम आगे बढ़ाते हैं, कहाँ तक बढ़ा देते हैं, इस D तक बढ़ा देते हैं। मतलब कि सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल ये लिया ABC, इस तरह से समझो, ठीक है, ओके। इन टू साइड्स का सम ग्रेटर देन होगा इस साइड से, इन टू साइड्स का सम ग्रेटर देन होगा इस साइड से, इन टू साइड्स का सम ग्रेटर देन होगा इस साइड से, क्लियर है।
कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या ड्रॉ किया, हमने प्रोड्यूस किया, मतलब कि हमारे पास जो ये ए बी है इससे हमने आगे बढ़ा दिया इस तरह से और आगे तक, मतलब कि बी से ए को और आगे बढ़ा दिया हमने कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है, और फिर हमने क्या किया, इसको आपस में इस तरह से मिला दिया। ओके, क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फटाफट से देखिए यहाँ तक। अब इसके आगे समझो इसे फटाफट से। हम लेते हैं एक ट्राइंगल ACD। हमारे पास हम यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। एक तो ट्राइंगल ये वाला था और जब हमने इसे आपस में ज्वाइन कर दिया तो ट्राइंगल क्या मिला हमें, ACD। इस ट्राइंगल ACD की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो ये AC होगी, ये AC किसके इक्वल होगी, आपकी AD के इक्वल होगी। मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है, AC और AD आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। जब आपकी AC और AD आपस में इक्वल होगी तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि आपके एंगल ADC और एंगल ACD ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब आपकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है तो अपोजिट साइड्स के बनने वाले जो एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक समझ में आया पूरा। चलिए अब इसके बाद देखिए, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि ACD और ADC ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो फाइनली यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, 2 साइड्स का सम, मतलब कि 2 साइड्स। एक तो कौन कौन सी हो जाएगी, एंगल BCA प्लस एंगल ACD, BCA प्लस ACD, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड जब आपस में इक्वल है तो ये जो बनने वाले एंगल होंगे इनके अपोजिट साइड्स के एंगल वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो फाइनली यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमने 2 साइड्स के जो वो 2 एंगल्स का सम किया वो कौन से हैं, एंगल BCA प्लस एंगल ACD, ये क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे किससे, एंगल ADC से। क्लियर है, किससे ग्रेटर देन होंगे, ये एंगल ADC से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का सम लिख सकते हैं। क्लियर है, फाइनली यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब यहाँ पर देखो, फिर आपने लिया है कि एंगल BCD ग्रेटर देन है अगर आपका ADC से, अगर आपका BCD ग्रेटर देन है ADC से तो हम क्या कह सकते हैं, इस ADC को हम क्या लिख रहे हैं, इस ADC को हम क्या लिख रहे हैं, ACD। तो फाइनली देखो आपका BCD भी ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल BDC से। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, फिर आपने नेक्स्ट ले लिया यहाँ पर, अगर आपके एंगल ADC और BDC दोनों ही अगर आपस में इक्वल है तो फाइनली क्या कहोगे आप कि आपका BD जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, BC से। जब BD BC से ग्रेटर देन है, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स के बनने वाले अपोजिट एंगल्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। अपोजिट साइड्स में बनने वाले जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, लार्जर भी होंगे। तो फाइनली आप देखते हो कि BA प्लस AD जो एंगल है आपका वो इन दोनों साइड्स का एंगल का सम ग्रेटर देन होगा किससे, BC एंगल से। तो फाइनली BA प्लस AC भी ग्रेटर देन होगा किससे, BC से। तो फाइनली आप क्या देखते हो, AB प्लस AC जो है हमारा वो क्या है, ग्रेटर देन है BC से। क्लियर, क्यों, क्योंकि AC और AD क्या है, आपस में इक्वल है कंस्ट्रक्शन से। ओके, यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से चलते हैं फिर आगे, फटाफट से नोट करो, जल्दी से नोट कर लो बेटा। और भी थ्योरम्स है हमारे पास। हो गया नोट, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, थ्योरम थर्ड, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए पॉइंट नॉट लाइनिंग ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। मतलब कि इस तरह से समझो इसे, आपके पास एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पर मान लीजिए एक परपेंडिकुलर है, इस लाइन को ले लेते हैं हम L, क्या ले लेते हैं, L लाइन, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर इस लाइन को नेम दे देते हैं हम Q, हमने नेम दे दिया, L नेम दे दिया, चलो रहने दो और मत दो कुछ। चलो आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है कितने डिग्री का एंगल बनाएगा ये, 90 डिग्री का एंगल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखना, अगर हम इस पॉइंट को P नेम दे देते हैं, इस पॉइंट से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, नॉट लाइनिंग ऑन इट, नॉट लाइनिंग
ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, मतलब कि ये जितनी भी यहां से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं इस तरह से, इस तरह से जितनी भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट यहां से परपेंडिकुलर से ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, तो सबसे छोटी जो हमारे पास यहां पर लाइन सेगमेंट होगी वो कौन सी होगी? परपेंडिकुलर लाइन होगी। क्लियर है? सबसे छोटी लाइन सेगमेंट हमारी कौन सी होगी? परपेंडिकुलर लाइन, मतलब कि ये लाइन सबसे शॉर्टेस्ट होगी, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि मान लीजिए इसे पी नेम दे देते हो, इसे क्यू नेम दे देते हो, यहाँ से आर दे देते हो, यहाँ से एस दे देते हो। क्लियर है? इसे आप दे देते हो एम नेम। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके पास सबसे छोटी जो होगी ना वो कौन सी होगी? ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। ये आपको इसमें थ्योरम में प्रूव करना है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, अभी मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं। हमने क्या किया, इसी में से एक लाइन, एक परपेंडिकुलर तो है ही हमारे पास, और एक लाइन सेगमेंट ले लिया हमने ये वाला, जिसे हमने क्या नेम दे दिया? पी एन लाइन सेगमेंट। ओके, क्लियर है? अब इसी के बिहाफ पर हम इससे पूरे को समझते हैं। चलिए, अब यहां पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन कौन सी है? एल लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन एल में हमारे पास एक पॉइंट है पी, ठीक है, नॉट लाइनिंग ऑन एल, जो कि लाइन नहीं कर रहा है। कहां पर? इस लाइन एल पर। मतलब हमने क्या कहा कि हमारे पास यहां पर एक लाइन लेना है, उस लाइन पर हमें एक पॉइंट ऐसा लेना है जो उस लाइन पर लाइन नहीं कर रहा है, तो हमने वो पॉइंट ले लिया पी, जो कि ये पी पॉइंट है, ये इस लाइन पर लाइन नहीं कर रहा है। जब ये इस लाइन पर लाइन नहीं कर रहा है तो इस पॉइंट पी से हम इस लाइन एल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट हमें क्या मिलेगा? ये परपेंडिकुलर ही मिलेगा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। क्लियर है? तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ले लिया, स्ट्रेट लाइन, ओके, और एक पॉइंट ले लिया पी। इस पी से इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो फाइनली हमें क्या मिलता है यहाँ पर पी एम। ओके, ये एक परपेंडिकुलर है लाइन एल पर, और यहाँ पी से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया पी एन तक। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली पी एम परपेंडिकुलर है कहां पर? एल पर, और एन इज एनी पॉइंट ऑन लाइन एल, और एल जो है लाइन, इस पर एन एक क्या है? कोई पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट क्या है आपका? वो एम है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको प्रूव क्या करना है कि आपका जो ये पी एम है, ये पीएम लेस देन है, शॉर्टेस्ट मतलब लेस देन होगा किससे? इस पीएम से, पीएम से। चाहे इधर होता तो यहां पर भी ले सकते थे हम। क्लियर है? हमने यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन सेगमेंट लिया है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो ये पीएम है, ये पीएम शॉर्टेस्ट होगा किससे? इस पीएम से। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली देखिए जल्दी से, फटाफट से हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल पीएमएन। हमें एक ट्राइंगल मिल रहा है। इस ट्राइंगल में हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि एंगल एम पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर 90 डिग्री है। जब एंगल एम पर हमारे पास 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल की अगर हम बात करते हैं, ये भी क्या होंगे? दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो फाइनली एंगल एन जो है वो लेस देन होगा किससे? 90 डिग्री से। और एंगल एम क्या है आपके पास? 90 डिग्री है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे? एंगल एम पी एन प्लस एंगल पी एन एम, मतलब कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल दोनों का सम करते हैं तो वो दोनों का सम हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर 90 डिग्री मिलेगा। ओके, तो फाइनली ये देखिए एंगल P प्लस एंगल N किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। लेकिन एंगल N क्या है? लेस देन है किससे? 90 डिग्री से। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि जब ये वाला एंगल 90 डिग्री से लेस देन है तो ये वाला एंगल इस एंगल से भी क्या होगा? लेस देन होगा। तो फाइनली एंगल N लेस देन ऑफ एंगल M। ओके, क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर जब ये दोनों एंगल आपस में लेस देन है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि पीएम जो है हमारे पास, ये जो पीएम है ये पीएम लेस देन है किससे? इससे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड टू ग्रेटर एंगल इज लार्ज। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो हम सीधा सीधा से यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो पीएम है वो पीएम क्या है? लेस देन है किससे? पीएन से। और जब पीएम पीएन से लेस देन है तो फाइनली आपको समझ में आ गया है कि अगर एक लाइन है हमारे पास और उस लाइन पर मतलब हमने एक कोई पॉइंट ऐसा लिया है जो उस लाइन पर नहीं है और उस पॉइंट से हम उस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगा हमारा। ओके, क्लियर है? फटाफट नोट करो, मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं, जल्दी से नोट करो इसे फटाफट से।
देखो आपने एक लाइन ले लिया L, इस लाइन को L को लेने के बाद आपने कोई पॉइंट लिया P, इस P पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो आपने जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, अब चाहे आप तो इधर भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो, इससे आगे भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो, इधर भी, मतलब कि इस तरह से आप बहुत सारे आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। ओके क्लियर। यहां पर कोई पॉइंट है M और यहां कोई पॉइंट है N, इस PM को मिला दिया तो एक परपेंडिकुलर बना कहां पर L पर, एक लाइन सेगमेंट मिला आपको PN। क्लियर है। अब यहां पर आप क्या देखते हो कि एंगल M क्या है हमारा 90 डिग्री है, और ये जो दोनों एंगल है मतलब कि एंगल P और एंगल N, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये आपको अच्छे से पता है। जब हमारे पास इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये एंगल N जो है ये क्या है लेस देन है किससे 90 डिग्री से। जब ये वाला एंगल 90 डिग्री से लेस देन है तो इस एंगल M से भी क्या होगा ये लेस देन होगा। क्यों? क्योंकि M की वैल्यू तो 90 डिग्री है आपकी, और जब ये आपके पास 90 डिग्री से लेस देन है तो फाइनली आप क्या कहोगे कि आपका जो एंगल N है वो क्या है लेस देन है किससे एंगल M से। तो फाइनली हम ये जो PM देखते हैं ये PM क्या होगा लेस देन होगा किससे PN से। ओके फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, फटाफट से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और थ्योरम है आपके सामने। प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन इट्स थर्ड साइड। देखो इससे पहले आपने फर्स्ट थ्योरम जो स्टडी की वो क्या किया, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन इट्स थर्ड साइड, मतलब कि फर्स्ट वाली जो थ्योरम थी वो था हमारे पास कि अगर हम कोई ट्राइंगल लेते हैं उस ट्राइंगल की टू साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है ग्रेटर देन होता है, चाहे वो टू साइड्स ये दोनों हो, चाहे वो टू साइड्स ये दोनों हो, चाहे वो टू साइड्स ये दोनों हो। क्लियर है। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट है इस थ्योरम में, अदर टू साइड्स का जो सम होता है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस जो होता है अदर टू साइड्स का डिफरेंस, वहां क्या था सम था, यहाँ डिफरेंस है वो क्या होगा, डिफरेंस जो है वो थर्ड साइड से लेस देन होगा, छोटा होगा। क्लियर है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे उसी की तरह बिल्कुल सेम। ठीक है, आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल याद रखना है, आपको एक ट्रायंगल याद रखना है ABC। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या है एक ट्रायंगल है और कुछ नहीं है। क्लियर। अब हमें क्या बताना है कि इन दोनों साइड्स का डिफरेंस इस साइड से क्या होगा लेस देन होगा, इन दोनों साइड्स का डिफरेंस इस साइड से लेस देन होगा, इन दोनों साइड्स का डिफरेंस इस साइड से लेस देन होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक सबसे पहले ट्रायंगल बनाया ABC। अब देखिए यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं D, जैसा कि हमने थ्योरम फर्स्ट में लिया था। ठीक है, यहाँ पर AC पर हम एक पॉइंट लेते हैं D, और इस D पॉइंट को हम क्या करते हैं मैच कर देते हैं, मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं किससे B से। तो फाइनली हमें यहाँ पर टू ट्राइंगल मिलेंगे, एक तो ट्राइंगल ABD और एक ट्राइंगल BDC। ये दोनों हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं ट्राइंगल्स मिलते हैं। क्लियर है, जैसा कि आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में देख पा रहे हो। अब आप यहाँ पर देखते हो तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि आपका जो AB इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा AD के, मतलब कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा एंगल 2 के। क्लियर है, हमारा ये प्रूव स्टेटमेंट चल रहा है। जब हमारे पास, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, जैसा कि थ्योरम फर्स्ट में बताया था, थ्योरम फर्स्ट से मैं कंपेयर कर रहा हूं। अगर हमारे पास ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, होंगे या नहीं होंगे, फटाफट से बोलो हाँ या ना। भाई ये दोनों साइड्स AB और AD अगर आपकी इक्वल है तो एंगल 1 भी और एंगल 2 भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है। साइड CD, और अब फिर हम क्या लेते हैं यहां पर एक ट्राइंगल ले लेते हैं BCD। ठीक है, अब यहां पर देखना आपके पास एंगल 2 जो है, यहां पर एंगल 1 और एंगल 2, यहां इससे दे दिया हमने एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 2 और 4 की अगर हम बात करते हैं तो एंगल 2 और 4 इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं, इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। क्लियर है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 4 क्या है हमारे एक्सटीरियर एंगल है, मतलब कि एंगल 2 जो है इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग तो एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल 4 इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इंटीरियर एंगल है। ओके, तो अगेन साइड ED ऑफ ट्राइंगल ABD, अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल लेते हैं ABD, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम AD जो है हमारे पास, मतलब कि ये AD, ठीक है,
एडी जो आपको नजर आ रही है, इस एडी को आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो कहां तक, सी तक। जब आप इसे प्रोड्यूस करते हो सी तक, तो ये वाला एंगल 1 और एंगल 3, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, ईच इंटीरियर अपोजिट एंगल्स से। क्लियर। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग में हमने कहा कि एंगल 1 और एंगल 2 हमारा इक्वल है, और अभी हम कह रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल थे, और एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल है। तो फाइनली एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। तो ये देखो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, फाइनली एंगल 3 के। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो लेस देन भी होगा किससे, एंगल 3 से। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं हमेशा ग्रेटर देन होते हैं किससे, ईच इंटीरियर एंगल्स से। तो फाइनली एंगल 3 इज ग्रेटर देन टू एंगल 2, ओके, एंड एंगल 2 इज ग्रेटर देन टू एंगल 4। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो फाइनली जब आपके पास एंगल 3 जो है आपका वो ग्रेटर देन है एंगल 2 से, जब आपका एंगल 3 ग्रेटर देन है आपका एंगल 2 से, और एंगल 2 आपका ग्रेटर देन है एंगल 4 से, तो फाइनली एंगल 3 ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल 4 से। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि जब ये दोनों अपोजिट एंगल्स आपस में, ये दोनों अपोजिट एंगल्स आपस में क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो फाइनली BC जो है वो ग्रेटर देन होगी किससे, CD से, ओके। और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। फटाफट से नोट करो जल्दी से, फटाफट से, सब कुछ आपके सामने है, पूरा एकदम क्लियर है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस वाली थ्योरम को और फर्स्ट वाली थ्योरम को दोनों को कॉमन करके समझोगे ना, वहां पर था कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम थर्ड साइड्स के क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। यहां पर है 2 साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड के लेस देन होता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। फटाफट नोट कर लो बेटा जल्दी से। फटाफट से, ओके। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए ट्राइंगल ABC, हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, आप चाहे तो बना लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। इसमें आपको दिया है कि एंगल A 45 डिग्री है, B 75 डिग्री है। आपको शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि ट्राइंगल की सबसे छोटी और ट्राइंगल की सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइड फाइंड करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ट्राइंगल का थर्ड एंगल फाइंड करोगे। थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 45 है, बी की वैल्यू 75 है, और सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो फाइनली एंगल सी इक्वल 180, ये कितना हो जाएगा 5 और 10, ठीक है। तो ये फाइनली कितना हो गया 80 और 40, देख लो ना 80 और 40 120 हो गया, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो फाइनली एंगल सी इक्वल कितना मिला आपको 60 डिग्री। अब आपके पास एंगल सी कितना है 60 डिग्री है, मतलब कि ये आपके पास 60 डिग्री है। अब देखो सबसे छोटी जो साइड नजर आ रही है आपको, वो कौन सी नजर आ रही है आपके पास, कौन सी नजर आ रही है भाई, एंगल ए सबसे छोटा है तो ये वाली साइड सबसे छोटी होगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी, एंगल बी सबसे बड़ा है तो ये वाली साइड सबसे बड़ी होगी। ओके क्लियर है, यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी सेम है, इसको आप सॉल्व करोगे, सेम क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है सेम। एंगल ए आपके पास जब 50 डिग्री है, एंगल बी आपके पास जब 60 डिग्री है, आपको पता है तीनों का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। वैल्यूज पुट कीजिए, ए बी और सी को फाइंड कर लीजिए और आपको वहां पर पता चल जाएगा जो सबसे बड़ी साइड होगी वो सबसे बड़ा वाला एंगल बनाएगी। ओके क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन फिगर साइड LM एंड LN ऑफ ट्राइंगल LMN are extend to P and Q respectively x greater than to y show that LM greater than to LN। मतलब कि आपके पास यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल क्या बन रहा है LMN, ठीक है। इस LMN ट्राइंगल में हम क्या देखते हैं P और Q, अगर हम इसको थोड़ा सा और प्रोड्यूस करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है P और Q। क्लियर है, यहाँ पर हमें x ग्रेटर देन है y से, मतलब कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल से क्या है ग्रेटर देन है। तो हमारे पास यहाँ पर हमें शो करना है, क्या शो करना है
कि एल एम जो होगा वो ग्रेटर देन होगा एल एन से, मतलब कि ये वाली साइड इस वाली साइड से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। अभी मैंने आपको पूरा इक्वेशन समझाया था। देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल एल एम एन, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है एल एम एन। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ट्राइंगल को छोड़ो, अब डायरेक्ट इसको समझो लीनियर पेयर से। देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो इसको, सिर्फ और सिर्फ इसको, ठीक है, तो आपके पास एंगल एल एम एन प्लस एक्स, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल एल एम एन प्लस एक्स इक्वल कितना होगा आपके पास, 180 डिग्री। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 1 नेम। इसी तरह से इसको ध्यान से देखो, एल एन एम प्लस वाई, ये दोनों कितना होगा, 180 डिग्री। एल एन एम प्लस वाई इक्वल कितना है हमारे पास, 180 डिग्री। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, एल एम एन प्लस एक्स इक्वल किसके होगा, एल एन एम प्लस वाई के। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है यहाँ पर, 180 डिग्री मिल रही है। जब इन दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर 180 डिग्री मिल रही है तो फाइनली आपको ऑलरेडी गिवन है कि एंगल x जो है ना वो क्या है आपका, ग्रेटर देन है एंगल y के। अब तो आप भी कर सकते हो यार, अब तो आपको पता है कि ये वाला एंगल जब इस वाले एंगल से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, तो आपका एल एम जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एल एन से। मतलब कि एंगल एल एम एन अगर हमारा ग्रेटर देन है एंगल एल एन एम से, तो हमारे पास जो एल एम है वो ग्रेटर देन होगा किससे, एल एन से। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर ग्रेटर देन टू एंगल। क्लियर है, ये पूरा आपको पता है, फटाफट से नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन और थ्योरम बेस्ड थे जिन्हें हमने सॉल्व किया, फटाफट से नोट कर लो बेटा जल्दी से। सॉरी, इसको थोड़ा सा यहाँ पर साइन चेंज कर लेना, यहाँ लेस देन आएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। और अगर इससे आगे और लिखना चाहो तो एल एन एम ग्रेटर देन टू एल एम एन, और फाइनली ये आएगा आपके पास, ओके। तो ये बेटा आज के कुछ हमारे क्वेश्चंस थे, सम इक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड, जिनमें हमने मेनली थ्योरम कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया, क्योंकि ये जो थ्योरम था ना, ये थ्योरम्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको फर्स्ट और फोर्थ जो थ्योरम है ना, इन दोनों को तो आप कंपेयर करके समझना, कसम से बहुत ही इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट थ्योरम में आपको क्या बोला था कि ट्राइंगल की टू साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। फोर्थ थ्योरम में क्या बोला है कि ट्राइंगल की टू साइड्स का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से क्या होगा, लेस देन होगा। क्लियर है, ये दो थ्योरम तो हो गई हमारी कंप्लीट। थर्ड, परपेंडिकुलर वाली याद आ गया, अगर हम कोई लाइन लेते हैं, ओके, और उस पर के आसपास कोई हमारे पास कोई पॉइंट है, और वो जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट कौन सा है, अगर वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए पी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, तो अगर हम उस पी पॉइंट से वहां पर लाइन पर कोई लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर जो होगा वो सबसे लेस देन होगा। क्लियर है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर एक बार और वापस आप रिवाइज करोगे तो ओके। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ओके। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पर आपको और अच्छे से ये सारी थ्योरम्स का यूज समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय बाय।